नमस्कार। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही है, एक बात एकदम साफ हो गई है। हिंदुस्तान में सीरियल दंगा फैलाने का, एक साथ कई शहरों में दंगा फैलाने का प्लान बना था। इस प्लान के टारगेट पर नरेंद्र मोदी थे। मकसद था किसी तरह से भारत को बदनाम करो, नरेंद्र मोदी को बदनाम करो। दरअसल हिंदू और मुसलमान को भगवान राम के नाम पर लड़ाने का प्लान ना हिंदुस्तान के हिंदुओं ने बनाया, ना हिंदुस्तान के मुस्लिमों ने बनाया। यह प्लान बाहर से बना था, जिसमें जानबूझकर रमजान का महीना चुना गया। सोचकर समझकर रामनवमी की तारीख और दंगा कराने का वक्त शाम 6 बजे तक तय हुआ। उन जगहों को चुना गया जहां पर मस्जिद आसपास हो, कब्रिस्तान हो या वो रूट जहां से शोभा यात्रा मस्जिदों से होकर गुजरती हो। आज हम ऐसा खुलासा करने वाले हैं जो हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम दोनों को देखना चाहिए, ताकि अगली बार ऐसा कुछ भी ना हो। मोदी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश। हिंदुस्तान को बदनाम करने की बड़ी प्लानिंग। वो चाहता है भारत में आग भड़कती रहे। दस अप्रैल को रामनवमी थी। मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल तक रामनवमी शोभा यात्रा पर हमले हुए। अलग अलग शहरों में एक जैसा एक्शन और रिएक्शन दिखा। ऐसे दंगे अक्सर एक दिन में खत्म हो जाते हैं। 3 दिन तक पूरा मामला शांत हो जाता है और जिंदगी पटरी पर लौट आती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कोई है जो बार बार नफरत की चिंगारी को भड़का रहा है। कोई चाहता है यह मामला ठंडा ना हो, ये आग नहीं बुझे, रीजनल से नेशनल न्यूज बने, फिर इंटरनेशनल मुद्दा बने और प्रधानमंत्री मोदी को घेरा जा सके, उनकी इमेज को डैमेज किया जा सके, उनके खिलाफ इंटरनेशनल एजेंडा जोरों शोरों से चलाया जा सके। जो भी ये चाहता है, जिसका भी ये प्लान है, वो इंडिया में बैठा नहीं है। हिंदुस्तान में दंगा कराया गया। आग लगाने वाले हाथ हिंदुस्तानी जरूर थे, लेकिन आग सरहद पार से भड़काई गई। प्लान रावलपिंडी में तैयार हुआ और तुर्की, सऊदी, अलग अलग जगहों से एग्जीक्यूट किया गया। पहले हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक ट्रेंड कराया। रात से अचानक हैशटैग इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड ट्रेंड करने लगा। लाखों ट्वीट हुए। अब हैशटैग हिंदू स्टेट टेरर ट्रेंड कराने की तैयारी है। यह पाकिस्तान की जारा है। नाम असली है या नकली नहीं कह सकते, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ फेक न्यूज और सोशल मीडिया से भड़काने का काम कर रही है। नाम हाशमी है, अकाउंट तुर्की का है, लेकिन ट्वीट नॉनस्टॉप हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक से कर रहा है। ट्विटर पर नाम कुरैशी लिखा है, पाकिस्तानी मूल का है। रावलपिंडी से भारत का माहौल खराब करने के लिए वीडियो वायरल कर रहा है। कामरान ने ट्वीट किया, बाबर ने वीडियो शेयर किया, फरयाल ने हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक, हैशटैग इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड ट्रेंड कराया। जैसा ऑर्डर आया ठीक वैसा काम किया गया। ये हैशटैग कुछ चुनिंदा देशों से खास मकसद के साथ ट्रेंड कराए गए। हैशटैग इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड अलर्ट पाकिस्तान से, कतर से, तुर्की से, सऊदी से ट्रेंड कराए गए। हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक पाकिस्तान से, यूएई से, मिस्र से ट्रेंड कराए गए। खरगोन में जो कुछ हुआ, आणंद में जो कुछ हुआ, करौली में जिस तरह से दंगा हुआ,
वो हिट ऑफ द मूवमेंट नहीं था, जोश में हुआ एक्शन नहीं था, बल्कि पूरी तरह से प्री प्लान साजिश थी, जिसका सच तभी समझ में आएगा जब इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे, एक एक फैक्ट को चेक रीचेक करेंगे, एक एक वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखेंगे, क्योंकि मोदी को बदनाम करने की, हिंदुस्तान को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश रची गई। इस साजिश का मकसद है मोदी को बदनाम करना, रामनवमी को बदनाम करना, राम को बदनाम करना। देश में पहली बार हुआ है जब एक के बाद एक इस तरह से सीरियल दंगे हुए। अचानक उत्तर भारतीय राज्यों में दंगे होने लगे। किसी एक राज्य का मामला होता है तो बात मुख्यमंत्री पर आती है, सवाल उसी राज्य सरकार से पूछे जाते हैं, लेकिन मकसद तो पूरे देश में पैनिक क्रिएट करना था। इसलिए रामनवमी के दिन खरगोन, आणंद से होते हुए ये आग जेएनयू तक जा पहुंची। एक ही तरह से पत्थरबाजी करना, एक ही तरह से आगजनी करना, एक ही मेथड से रामनवमी के जुलूस को टारगेट करना पूरी तरह से सुनियोजित साजिश है, जिसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान से लिखी गई। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हुए 48 घंटे हुए हैं और पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो इस्लामाबाद में आईएसआई हेडक्वार्टर और रावलपिंडी में इस्लामी सेना हेडक्वार्टर से होता है। भारत के खिलाफ दंगाई साजिश यहीं से तैयार होती है। इसका सबूत भी है। जब पाकिस्तानी जनरल बाजवा मीटिंग करते हैं तो वहां पर पाकिस्तान की डूबती हालत पर बात नहीं होती, भूखे पाकिस्तान को खिलाने की बात नहीं होती, बल्कि यह तय किया जाता है भारत में दंगे कैसे भड़काने हैं। पाकिस्तान में हिंदू #मुस्लिम इन इंडिया ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू शब्द के साथ 2 लाख ट्वीट हुए। #मुस्लिम इन इंडिया पर 50,000 पोस्ट शेयर हुए। पाकिस्तान के 3 शहर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची से सबसे ज्यादा ट्वीट हुए। पाकिस्तान इतना जानता है वो सीधे सीधे जंग में भारत से कभी नहीं जीत पाएगा, इसलिए पाकिस्तान ने नई 5th जनरेशन वॉर शुरू की है, जिसमें न सरहद पार से हमला होता है, न सेना को एक दूसरे का आमना सामना करना होता है, बस सोशल मीडिया, मोबाइल के जरिए दूसरे देश को कमजोर करना टारगेट होता है। दंगे से पहले और दंगों के दौरान @राकिब पत्रकार, @राउफ ब्यूरो, @अबेबी लान, @IHTK1 इन ट्विटर हैंडल से सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाई गई, वीडियो शेयर किए गए। दंगा होते ही सारे अकाउंट बंद कर दिए गए। खरगोन, करौली, आणंद 3 अलग अलग राज्य के 3 अलग अलग शहर हैं, लेकिन तीनों शहरों में एक जैसा ही दंगा हुआ। पुलिस पड़ताल में भी पता चला है तीनों जगह की क्रोनोलॉजी एक जैसी ही थी। रामनवमी को पहले से टारगेट किया गया था। पहले से कुछ खास वीडियो जबरदस्त तरीके से शेयर किए जा रहे थे, एक खास मैसेज के साथ वायरल किए जा रहे थे। ये सब कुछ खास मकसद के साथ किया जा रहा था, जो रामनवमी के दिन दिखा भी। गुजरात पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इन्वेस्टिगेशन में जब हमने आरोपी को पकड़ा, कोम्बिंग करी, उनके पास से टेक्निकल एविडेंस और ओरल एविडेंस हमने कलेक्ट किए, तो उसमें हमें पता चला कि एक कॉन्स्पिरेसी थी और प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों ने पत्थरमारा किया था, जिससे एक मैसेज जाए और भविष्य में इस तरह का कोई रामनवमी की रथ यात्रा नहीं निकले, वो उनका मोटिव था। इसमें रजाक हुसैन पटेल उर्फे मौलवी आयुब मलिक, ये चीफ प्लानर के तरीके सामने आए हैं। इन्होंने नीड टू नो बेसिस पे, जैसे स्लीपर सेल ऑपरेट करते हैं उस तरीके से नीड टू नो बेसिस पे इन्होंने बाकी के 5 लोगों को संपर्क किया। उसमें सभी 5 को अलग अलग टाइप की ड्यूटी दी और उनको बोला कि बिल्कुल अल्ट्रा सीक्रेटली उनको ऑपरेट करना है और किसी को नीड टू नो बेसिस के सिवाय बताना नहीं है। जितने लोगों को हमने अरेस्ट किया है वो डिस्ट्रिक्ट के बाहर और दूसरे कंट्री में भी कुछ लोगों के संपर्क में थे, उनके ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है।
गुजरात पुलिस ने साफ साफ कहा है कि रामनवमी पर हमला करने के लिए साजिश तैयार की गई थी। रविवार को खंभात शहर में हर साल की तरह रामनवमी पे निकलने वाली शोभा यात्रा पे जिस तरह से पथराव हुआ, उसको देखते हुए साफ लगता है कि ये एक पूर्व नियोजित साजिश थी। हम आपको बताते हैं कैसे। उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा जहां हम खड़े हैं उस जगह को। ये है राम जी मंदिर, खंभात के शकरपुर इलाके में स्थित ये राम जी मंदिर है, जहां से हर साल इसी तरह से रामनवमी पर शोभा यात्रा निकलती है। और अब आपको बता दें कि ये यात्रा जो है ये 50 मीटर भी नहीं चली होगी और इस पे हमला हो गया। देखिए, इस कब्रिस्तान में हम आपको दिखाएं, लोग थे जो पहले से जमा हो रखे थे और उन्होंने ही पथराव शुरू कर दिया। पुलिस भी शायद थोड़ा सा धोखा खा गई, क्योंकि आपको बता दें जब ये यात्रा शुरू होती है हर साल की तरह, वहाँ मंदिर से जैसे यात्रा शुरू होती है, पहला ये पॉइंट है जहाँ पे यात्रा का स्वागत किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों समाज के लोग होते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम समाज के लोग होते हैं जो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, यात्रा का स्वागत होता है और उसके बाद यात्रा आगे शहर की तरफ बढ़ जाती है। बताया जा रहा है कि पीछे पूरे पत्थर जमा करके रखे हुए थे, यहाँ से पथराव होना शुरू हो गया यात्रा पे, और एक जगह से नहीं 3 अलग अलग जगह से, यहाँ सामने से भी पीछे की तरफ से भी यात्रा पे पथराव शुरू हो गया। दंगे का मुख्य आरोपी विदेश के संपर्क में था। स्लीपर सेल की तर्ज पर काम हुआ, पहले से ही हमले की तैयारी की गई। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश के खरगोन में भी हुआ, जहां पर पुलिस पर ही तलवार से हमला हुआ, गोलियां चली। रामनवमी वाले दिन जब जुलूस प्रारंभ हुआ था तो अचानक ही एक तरफ से पथराव होना शुरू हुआ और पथराव के बाद स्थिति थोड़ी टेंस हो गया और फिर दोनों पक्षों से पथराव होने लगा। उपस्थित पुलिस बल द्वारा स्थिति को नियंत्रित किया गया और जुलूस का फिर से प्रारंभ कर दिया गया था, परंतु शहर के अलग अलग हिस्सों से फिर खबरें आने लगी कि वहाँ पथराव हो रहे हैं और अगजनी घटनाएं हो रही हैं। जो जुलूस बाद में नहीं था उस जगह की घटनाएं शुरू हो गई थी। इस पर से हम लोगों ने हर जगह जाकर स्थिति को नियंत्रित किया और शाम को 7 बजे के आसपास संजय नगर में जब इस तरह की खबर आई कि दोनों पक्ष पथराव कर रहे हैं, तो जो भी बल था मेरे साथ, मैं गुजारा करने में कुछ बल के साथ वहाँ पहुँचा तो दोनों पक्षों को नियंत्रित करने की कोशिश की और फिर कुछ तलवार द्वारा हमला किया गया। फिर जब उनको पकड़ने की कोशिश की तो फिर किसी व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई थी। उसके बाद पुलिस बल वहाँ पर पहुँच गया था और स्थिति को फिर नियंत्रित किया गया। पेट्रोल बम बनाना और उसका सही से इस्तेमाल करना कोई 10 मिनट में नहीं सीख सकता, इसकी भी ट्रेनिंग होती है। खरगोन में घरों पर एक के बाद एक पेट्रोल बम से हमले हुए, सब कुछ जला दिया गया। लोग अपना घर बेचने को बेबस हैं। अगर कहीं पर बवाल होता है, अचानक विवाद शुरू होता है, तो हथियारों को इकट्ठा करना और उनको कैसे इस्तेमाल करना है, इतनी जल्दी उसकी प्लानिंग नहीं हो पाती है। लेकिन रामनवमी पर जहां जहां दंगा हुआ, वहां पर सारी तैयारियां पहले से की गई थी। जैसे ही दंगा भड़का, पाकिस्तान से, तुर्की से खास मैसेज भेजना शुरू हो गए। हिंदुस्तान के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल एजेंडा शुरू हो गया। दंगे क्यों हुए, इसके पीछे किसकी साजिश थी, सच सामने आने से पहले ही एंटी मोदी माहौल बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर एक्सपोज हो गया। और आज असदुद्दीन ओवैसी बहुत खुश है, उनका छोटा भाई छूट गया है। पिछले 9 साल से असदुद्दीन ओवैसी को एक ही सवाल का जवाब देना पड़ता था कि अकबर ने 15 मिनट वाली बात क्यों कही। ओवैसी 9 साल से जिस तारीख का इंतजार कर रहे थे, वो तारीख आज आ गई और ये तारीख दोनों भाइयों के फेवर में आई। आज हैदराबाद में आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल से एक नहीं 2 ओवैसी मैदान में दिखेंगे। अरे हिंदुस्तान 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा। तारीख 8 दिसंबर 2012, जगह निजामाबाद। अकबरुद्दीन ओवैसी पर हेट स्पीच का इल्जाम लगा। अरे हिंदुस्तान है आरएसएस वालों, पुकारने वालों, हमारी माता कहने वालों, अगर मुसलमान बड़े को खाना छोड़ देना तो हिंदुस्तान की सारी हरियाली खत्म हो जाएगी।
तारीख 22 दिसंबर 2012, जगह निर्मल। फिर छोटे ओवैसी पर समाज में नफरत फैलाने का इल्जाम लगा। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हलवा है। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हलवा है। 15 मिनट हटा लो। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। 8 दिसंबर 2012 और 22 दिसंबर 2012, महज 14 दिन के भीतर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हजारों की भीड़ के सामने एक नहीं 2 बार नफरत की तकरीर की। अदालत में 9 साल तक केस चला, लेकिन अदालत को हेट स्पीच नहीं लगा। आज स्पेशल जज एमएलए एमपी कोर्ट में अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो 2 केसेस बुक हुए थे, तकरीबन 9 साल पुराने, दोनों में जो है जजमेंट दिया है। एक केस जो है निर्मल पुलिस का बुक किया गया हुआ था, जो निर्मल खुद इन्वेस्टिगेशन करी और चार्जशीट डाली, और दूसरा केस निजामाबाद ने बुक किया था, उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा निजामाबाद पुलिस करी और माबाकी इन्वेस्टिगेशन सीआईडी पुलिस करी थी। और इसमें भी जो है तकरीबन 41 विटनेसेस एग्जामिन हुए। जो निजामाबाद का केस जो सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन था, आज कोर्ट दोनों ही केसेस में केस जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं हो सका, और इसलिए जो है अकबरुद्दीन साहब फ्लोर लीडर को जो है दोनों भी केसेस में पूरे इल्जामात से, पूरे सेक्शन से आईपीसी के बरी कर दिया है। छोटे ओवैसी हेट स्पीच के इल्जाम से बरी हो गए, लेकिन जो सोशल मीडिया पर खूब चला, जिसे पूरी दुनिया ने सुना, जिस पर जमकर सियासत हुई, जिस पर जमकर बवाल मचा, वो अदालतों में क्यों नहीं साबित हुआ? छोटे ओवैसी छूटे कैसे? नफरत के बोल पर बचे कैसे? इधर उधर के कोने कोने की स्पीचेस को लाके जो है कोर्ट के सामने पेश किए, जो कि रेगुलर कंटिन्यूएशन नहीं है स्पीच का। दरअसल ये आया जो है लाके कोर्ट में जो है दाखिल किए गए। ये भी आया, ऐसा है कोर्ट में जो है एविडेंस चलता है। अदालत में एक एक करके सब बयान आए, लेकिन सब बयान टुकड़े में आए। छोटे ओवैसी की तकरीर पूरी नहीं आई, एफएसएल रिपोर्ट भी आई, सीडी भी आई, टेप भी आया। अदालत ने सब सही पाया, लेकिन पूरी स्पीच नहीं आई, इसलिए छूट गए छोटे भाईजान। इन्वेस्टिगेशन करना और एविडेंस लाना और एविडेंस कोर्ट में लाना, इधर का थोड़ा उधर का थोड़ा कलेक्ट करके कंटिन्यूअस स्पीच को नहीं, बल्कि इधर उधर के कोने कोने की स्पीचेस को लाके जो है कोर्ट के सामने पेश किए, जो कि रेगुलर कंटिन्यूएशन नहीं है स्पीच का। जो पार्ट्स जो है लाके कोर्ट में जो है दाखिल किए गए। और ऐसा है कोर्ट में जो है एविडेंस चलता है, ये कोई ऐसा कोई ट्रायल नहीं है कि इसमें बगैर एविडेंस जो है साबित नहीं हो सका, जिसके लिए जो है कोर्ट एक्विटल दिया है। मेरे आर्गुमेंट्स मैं शुरू से कॉन्फिडेंट था, और जो है हम जो है उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वो अल्लाह हमारा साथ दिया, और जो है हम शुरू से इसमें कॉन्फिडेंट थे और अल्लाह ताला कामयाबी दिया। देखिए एफएसएल रिपोर्ट वाइस की आना, मगर जो एविडेंस उससे पहले का जो है वो एविडेंस प्रूफ नहीं हुआ। एफएसएल की रिपोर्ट खाली प्रूफ होने से काम नहीं चलेगा। जो सीडी थी, जो कैसेट्स थे, वो जो है जेन्यून कैसेट्स और जेन्यून सीडीज नहीं आए कोर्ट के सामने, इसलिए जो है बेनिफिट ऑफ डाउट जो है इसको मिला है। ऑर्डर के टाइम में एक बात बोला, फ्यूचर में ऐसा स्पीचेस नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फ्यूचर में नहीं है। ऐसा जजमेंट्स में जजेस जो है जो जजमेंट लिखते हैं उसको देखना है, उसमें यही लिखे हैं कि इसमें जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं हुआ, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज को दिया गया है। सीआईडी ने जांच की थी, लेकिन उसे अकबरुद्दीन ओवैसी का पूरा टेप नहीं मिला, पूरी स्पीच नहीं मिली। अदालत में मिला तो स्पीच का टुकड़ा मिला, और अदालत को छोटे ओवैसी को छोड़ने का आधार मिला। लेकिन उसी स्पीच में अकबरुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ यही नहीं कहा था। अकबरुद्दीन के उस स्पीच के कुछ टुकड़े और सुनिए। 40 सेकंड का मुखड़ा जो आपने नहीं सुना है, वो भी सुनिए।
मोदियां बहुत आए बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा, देखेंगे कैसा बनता है। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं, अरे मोदी है, मोदी है। कहीं का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। इतना ही नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के करोड़ों मानने वालों की आस्था के साथ क्या किया। और एक बात मैं कहूंगा, कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। मतलब टुकड़े टुकड़े में ऐसी बातें वायरल करो और संदेह का लाभ लो, बाकी कोई बात नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी के ऐसे कई वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी को एमपी एमएलए कोर्ट से भले ही राहत मिल गई है, लेकिन हेट स्पीच पर कार्रवाई हो चुकी है। निजामाबाद में 8 दिसंबर 2012 को और निर्मल कस्बे में 22 दिसंबर 2012 को भाषण वाले इसी मामले पर वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 40 दिनों तक जेल में रहे थे, बाद में जमानत पर रिहा हुए। सीआईडी ने निजामाबाद मामले की जांच करके 2016 में आरोप पत्र दाखिल किया। इसी तरह निर्मल मामले में भी जिला अदालत ने साल 2016 में आरोप पत्र दाखिल किया था। सीआईडी ने 41 गवाहों से पूछताछ की थी और इसी तरह निर्मल पुलिस के दर्ज मामले में 33 गवाहों से पूछताछ की गई थी, लेकिन एविडेंस नहीं मिला। संदेह का लाभ मिल गया। फिलहाल छोटे ओवैसी से हेट स्पीच का दाग अदालत से हटा है तो बड़े भाईजान बड़े खुश हैं। लेकिन अकबरुद्दीन ने क्या बोला है, उसका मतलब ओवैसी भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को एमपी एमएलए ट्रायल कोर्ट ने उनको बरी किया है। और मैं हमारे पूरे वकलाओं की टीम का, ख़ास तौर से अब्दुल अजीम साहब का और उनके तमाम जूनियर्स का और जो सीनियर लॉयर्स हैं जिन्होंने बड़ी हमारी मदद की हमको इस लीगल केस में, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आवाम की दुआएं आज कारआमद साबित हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अकबरुद्दीन साहब इस केस से बरी हुए। समझना मुश्किल नहीं है लोगों को क्यों नहीं हेट स्पीच से डर लगता है, क्यों लोग धर्म और आस्था से खिलवाड़ करते हैं, क्यों लोग देश के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं, क्यों लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बारे में जहर उगलते हैं। वजह सिर्फ एक है, अदालत में सही चीजें नहीं दी जाती। तकरीर दी जाती है तो टुकड़े टुकड़े में दी जाती है, एविडेंस पूरे नहीं दिए जाते।
और यही वजह है कि हेट स्पीच बोलकर भी लोग छूट जाते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की एक नहीं कई तकरीर है जिस पर एक नहीं कई बार सवाल उठे हैं। एक और सैंपल है साल 2018 का, उसे भी सुनिए। बात करें कि चाय 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 चाय, हर वक्त वही डिमोनेटाइजेशन, ये चाय वो चाय, कड़क चाय नरम चाय, चाय चाय चाय, चाय की केतली चाय का पानी, चाय की पत्ती चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। ये वजीर आजम है या क्या है? अरे चाय वाला था, अब वजीर आजम है। अरे वजीर आजम जैसे बन जाओ, हमें मत छेड़ो, मत छेड़ो। चाय वाले चाय 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 बोल रहा है, हमको छेड़ मत। याद रख, इतना बोलूंगा कि कान में से पीप बहने लगेगा, खून निकलेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी को संदेह का लाभ मिला है। अब शिकायत करने वाले बड़ी कोर्ट में जाने का मन बना रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है। अदालत को सबूत चाहिए, सॉलिड सबूत चाहिए, टुकड़े टुकड़े में नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।